हाय स्कॉर्पियो, वेलकम टू योर रीडिंग। तो ये आपकी वीकली रीडिंग है अगस्त 21 से लेकर अगस्त 27 तक। सन मून राइजिंग किसी भी बेस पर आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप मुझसे टैरो सीखना चाहते हैं तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे 7th टैरो कोर्स के लिए, जो कि शुरू हो रहा है 1 सितंबर से। ओके, डिटेल्स के लिए आप मुझे ईमेल कीजिए ihilltarot@gmail.com पर। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी और भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप मुझे ज्वाइन करते हैं, क्योंकि अब मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन भी है, तो यस, अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं तो आपको यहाँ पर एजुकेशनल वीडियोस जो हैं हर महीने रिसीव होंगी। तो एजुकेशनल वीडियोस का जो कंटेंट होगा बेसिकली वो ऐसा होगा कि जो आपको स्पिरिचुअली आपकी अवेयरनेस बढ़ाने में मदद करे या फिर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपकी मदद करे। इस महीने की जो पहली वीडियो है मैंने अपलोड कर दी है और टॉपिक यही है कि टॉक्सिक लोगों के साथ या फैमिली मेम्बर्स के साथ हम कैसे डील करें। ओके, तो यस, अगर आप दिलचस्पी रखते हैं एजुकेशनल वीडियोस में तो मेरे होम पेज पर जाइएगा, वहाँ ज्वाइन बटन है, वहाँ आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, ऑल राइट, हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं स्कॉर्पियो। थैंक यू स्कॉर्पियो। One more time, please. And turn here. We have 3 of Pentacles. पहला कार्ड आपका, wow, Ace of Wands, the Empress, the High Priestess, 9 of Pentacles, 9 of Swords, 8 of Wands, Knight of Swords, 5 of Swords, 5 of Wands, 8 of Cups एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो 2 नाइट हैं, 2 8 नंबर के कार्ड हैं, 2 9 नंबर के कार्ड हैं, तो 5 नंबर के कार्ड हैं। तो बहुत सारी डबल हो रही है एनर्जी यहाँ पर। बॉटम ऑफ द डेक में है 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। स्कॉर्पियो, मुझे आपके लिए बहुत सारे मिक्स्ड मैसेजेस दिख रहे हैं, तो आप अपनी स्थिति के अनुसार ही मैसेजेस को लीजिएगा। पहली चीज़ मुझे यहाँ पर ये दिख रही है कि इस वीक में स्कॉर्पियो बहुत अवेयर रहेंगे अपनी परिस्थितियों को लेकर। ओके, जो स्कॉर्पियो साइन के लोग हैं, आपको पता चलेगा कि 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपके लिए कब बनती है और 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपके लिए कब बनती है। और क्योंकि आप अवेयर भी रहोगे, आप अपने मास्क जो हम ओढ़ के रखते हैं, सर्वाइव करने के लिए हम सभी ने एक मास्क पहना हुआ होता है। आई थिंक आप अपने उस मास्क को इस वीक में कुछ दिन उतार पाओगे और कुछ दिन आपको पहनना भी पड़ेगा। इसलिए कि कोई ऐसा पर्सन है जो दिखने में दुनिया को दिख ऐसा रहा है, जो बहुत हैप्पी है, जो बहुत अबंडेंट है, बहुत खुशहाल है, लेकिन जैसे ही वो अपने घर की दीवारों में कैद होता है तो वो बहुत सैड हो जाता है, फिक्र में आ जाता है, स्ट्रेस में आ जाता है। ओके, तो आई थिंक यहाँ पर आपको जो पहला मौका मिलेगा स्कॉर्पियो, वो है अपने मास्क को कुछ समय के लिए उतार पाना। एंड आई थिंक ये जितनी भी डबल एनर्जी है, इसका यही बेनिफिट भी है इस वीक में, कि जो भी डबल है वो आपको थोड़ा सा, जो आप जिस चीज़ से आप सुकून चाह रहे हो, थोड़ा सा रेस्ट चाह रहे हो, इस डबल एनर्जी की वजह से आपको वो सुकून मिल सकता है। ओके, सो यस, मुझे आपका मिक्स्ड वीक लग रहा है। ऐसा भी लग रहा है कि आप बहुत सारे लोगों से भी घिरे रहोगे स्कॉर्पियो, बहुत सारे लोगों से, और ये ज़्यादातर लोग जो हैं ये आपको यही प्रूफ करने में लगे हुए हैं कि ये आपसे बेटर हैं और आप उनके ट्रैप में फंस रहे हो, और इस वीक में भी आप फंसोगे, क्योंकि 2-5 नंबर की ये जो एनर्जी ये कंपटीशन को बहुत जाहिर कर रही है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगी, कंपटीशन से, अगर कंपटीशन एक हेल्दी कंपटीशन अच्छी चीज़ है, वो हमें आगे बढ़ने में भी प्रेरित करता है, लेकिन जो नेगेटिव किस्म का कंपटीशन होता है वो हमें हमारे टैलेंट से दूर करता है, हमारे यूनिक टैलेंट्स या जो चीज़ें हमको अलग बनाती हैं वो चीज़ें उस कंपटीशन के पीछे छुप जाती हैं, राइट। तो आपको बस मैं यही सलाह दूंगी कि कंपटीशन से इस वीक में बचिएगा।
अगर बच सकते हैं, और इसके लिए अपने आप से इनिशिएट मत कीजिएगा कि सामने वाले की लाइफ में क्या चल रहा है। अगर आपकी आदत है सोशल मीडिया पर कुछ लोगों के नाम सर्च करने की, प्रोफाइल्स पर विजिट करने की, या यूट्यूब चैनल में भी देखने की कि इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। ओके आप अपने आप को ऐसा करके एक नई बिगनिंग के साथ जोड़ सकते हो, और ये नई बिगनिंग में बेसिकली आपके रिसोर्सेज बढ़ सकते हैं। ये जो लड़की है इस कार्ड में, ये पैदल चल रही है, लेकिन जैसे अगर आप मान लीजिए अपने आप को इस एनर्जी से बचा लेते हो और आप अपने आप से इनिशिएट नहीं करते हो कंपटीशन के भाव को, तो जैसे अभी ये लड़की चल रही है ना, इसको ये स्कूटर मिल रहा है, तो बेसिकली इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, राइट। हम पैदल चलते हैं तो स्लो चलते हैं, तो हम देरी से पहुंचेंगे अपने डेस्टिनेशन पर, लेकिन अगर हमारे पास कोई व्हीकल हो तो हम थोड़ा जल्दी पहुंच सकते हैं। तो यस, आई थिंक आप अपने सपनों के और करीब पहुंच सकते हो इस वीक में। इस चीज़ की आपसे ये एक मेहनत मांगी जा रही है कि आप इनिशिएट ना करें, आप दूसरों के साथ कॉम्पिटिशन के भाव में ना रहें। और यही आपकी इस वीक की ब्लेसिंग भी होगी कि अगर जहाँ पर आप ये करते हो तो आपके रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे, कुछ एसेट्स भी बढ़ सकते हैं। यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड मनी भी मुझे दिख रही है। यहाँ पर मुझे एक चीज़ ऐसी भी दिख रही है कि जहाँ पर आपने चाहा कि मुझे न्यू बिगनिंग करनी है, लेकिन उसके लिए फंड्स अवेलेबल नहीं थे, तो वो फंड्स अवेलेबल हो जाएंगे, कहीं ना कहीं से पैसा आ जाएगा और आपकी ये नई शुरुआत हो जाएगी, और आपको ऐसा लगेगा कि मैं अपने सपनों के एक कदम और करीब हूँ। ओके यहाँ पर एम्प्रेस और हाई प्रीस्टेस बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी ऐड कर रहे हैं आपके पूरे स्प्रेड में। तो एम्प्रेस और हाई प्रीस्टेस की एनर्जी का आना ये संकेत है कि कहीं ना कहीं आपकी हायर सेल्फ भी है जो आपको गाइड कर रही है। ओके यहाँ पर ये हायर सेल्फ आपके इर्द गिर्द में कुछ अच्छे लोगों की भी हायर सेल्फ हो सकती है। ये आपके मामा हो सकते हैं, बड़ी सिस्टर हो सकती है, या फिर जिसको आप बड़ी बहन के रूप में देखते हो, ये वो वुमेन हो सकती है। तो ये लोग भी इस वीक में बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल है वो अदा करने वाले हैं। ये लोग आपको ये जो छाया है, ये जो शैडोज है ना, इसको समझने में आपकी मदद कर रहे हैं कि ये शैडोज और लाइट, शैडो और लाइट में बेसिकली अंतर कैसे करना है। तो आई बिलीव आपको ऐसे लोगों की इन्फ्लुएंस में भी रहने की ज़रूरत है, या इनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। ओके यहाँ पर मुझे प्रेगनेंसी की भी एक न्यूज़ मिल रही है, जैसे कोई यहाँ पर अनाउंस कर सकता है। अभी तक किसी ने उस चीज़ को मिस्ट्री में रखा हुआ था या फिर सीक्रेट रखा हुआ था, लेकिन वो चीज़ें रिवील हो सकती हैं यहाँ पर। ओके आई थिंक इस वीक की सबसे बड़ी हाईलाइट यही है आपके लिए कि आपको न्यू बिगनिंग की वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही न्यू बिगनिंग हो, और यही वो चीज़ है जो आपके काम बनाएगी इस पूरे वीक में। ओके अगर आप किसी आइडिया के ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन आपको लग रहा था कि कुछ मिसिंग पॉइंट्स हैं नाज यहाँ पर, तो वो मिसिंग पॉइंट्स की जो आखिरी इकाई है, जो मिसिंग पजल है, वो भी मुझे आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इस चीज़ की शैडोज़ हैं यहाँ पर बहुत सारी, अगर आप उनसे थोड़ा सा अपने आप को बचा सकें देन यस आपकी स्पीड बढ़ सकती है, आप बहुत आसानी से अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। ओके किसी न किसी पर्सन के साथ कम्युनिकेशन यहाँ पर सिग्निफिकेंट है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी ज़्यादा महसूस हो रही है। तो ये जो भी कम्युनिकेशन होगी, इससे कौन से भाव पैदा हो रहे हैं, इमोशंस, फीलिंग्स कैसे पैदा हो रही हैं, इस पर भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें भी कोई ना कोई राज है आपके लिए। ओके ऑलराइट मैं यहाँ पर ये जो शैडोज़ हैं, ये स्कॉर्पियो साइन के लोगों को और क्या कहना चाहती हैं, जितनी भी शैडोज़ हैं। ओह 4 कार्ड्स आए हैं, Ace of Swords, King of Swords, King of Cups and King of Pentacles. This is mind blowing. 3 किंग है और एक एस ऑफ सोर्ड्स की है। दिस इज़ योर न्यू बिगिनिंग। ये शैडोज बेसिकली आपसे ये कह रही हैं कि हम जो तुम्हारी लाइफ में जो मौजूद है ना, हम तुम्हारी इस पोटेंशियल पर वार कर रही हैं। कुछ यहाँ पर जो स्कॉर्पियो साइन के लोग हैं वो बहुत इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग बनना चाहते हैं, ऐसे अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं कि लोग आपको आपकी कला के लिए, आपकी माहिरी, किसी चीज़ में माहिर हो जाना, किसी चीज़ में स्पेशलिस्ट, लॉजिकल एनर्जी बेसिकली बहुत, कि किसी चीज़ का एक साइंटिफिक सल्यूशन कोई दे सके। आपकी ऐसी एबिलिटी, आपकी साइकिक एबिलिटी, आपकी इमोशनल एबिलिटी, आपका पैसा कमाने की एबिलिटी, इन सब चीज़ों पर ये चीज़ें वार कर रही हैं। ओके तो अगर यहाँ पर कुछ ऐसे स्कॉर्पियो साइन के भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि मुझे पता है कि मेरी हाईएस्ट पोटेंशियल क्या है, मुझे पता है कि मैं क्या अचीव कर सकता हूँ, लेकिन मैं क्यों नहीं कर पा रहा, तो आंसर्स यही हैं यहाँ पर आपके।
ये जो दो 5 नंबर के कार्ड आए हैं, कंपटीशन। ओके, आपका कंपटीशन आपको ब्लॉक कर रहा है स्कॉर्पियो। प्लीज इस ट्रैप में मत फंसिए। ये लोगों की चाल ही यही है कि कैसे आपको आपके गुणों को भुला दें, आपकी जो टैलेंट्स हैं वो आप भूल जाएं। ये बेसिकली ट्रैप ही यही है। सो प्लीज अपने आप से कुछ भी इनिशिएट मत कीजिए। ओके और जैसे ही आप इस एनर्जी को क्लेम करेंगे ना, ट्रस्ट मी, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, आपका काम बनना शुरू हो जाएगा और आप अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल को अचीव कर लोगे। ये आपकी फ्यूचर सेल्फ ही है जो कहीं ना कहीं वेट कर रही है आपके वहां तक पहुंचने का। दिस इज बिग। ये मैस्कुलिन एनर्जी है किंग की, तो ये बहुत सारी मूवमेंट है यहाँ पर। और क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स भी है, तो यहाँ तक पहुंचना है तो आपको बस यही, जो मैंने आपको कहा कि बड़ी हाईलाइट यही है कि आप न्यू बिगिनिंग हो। न्यू बिगिनिंग का वेट मत करो, आप खुद हो न्यू बिगिनिंग। ओके, ये जो दो 9 नंबर के कार्ड हैं, ये हमें क्या बता रहे हैं स्पिरिट यहाँ पर? मुझे सुन रहा है थोड़ा आराम है आपके लिए, तो ये वीक आपके लिए एक्चुअली में थोड़ा इजी होगा। ओके, अगर आप बहुत कह लीजिए कि अमूमन बहुत ओवर स्टिमुलेटेड रहते हैं, एग्जॉस्टेड रहते हैं, या फिर आपको लगता है कि ये काम वो काम, मेरा पूरा दिन इसी में निकल जाता है नाज, तो ये नहीं होगा इस वीक में। इस वीक में थोड़ा आराम है आपके लिए, आप थोड़ा इंजॉय कर पाओगे कुछ लम्हों को कह लीजिए। यस, वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स अगेन, इन बिटवीन एनर्जी। इन बिटवीन एनर्जी आई ऑल्सो बिलीव आपकी इंट्यूशन बहुत ज़ोर लगा रही है आपके साथ कांटेक्ट करने का, लेकिन आप उसको रास्ता नहीं दे रहे हो। और उसका रीज़न भी डिस्ट्रैक्शंस हो सकती हैं, या आपके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है स्कॉर्पियो। सो आपको थोड़ा सा लोड जो है अपने माइंड से कम करना होगा। आपने बहुत ओवरलोड कर रखी है इन्फॉर्मेशन, तो थोड़ा सा अपने माइंड को शांत कीजिए। ओके, ताकि इंट्यूशन जो है वो सर्फेस लेवल पर आकर आपको गाइड कर सके। जब तक आपकी नहीं कर पाओगे, आई बिलीव ये कुछ लोग हैं जो आपको गाइड करेंगे, लेकिन मेन जो करक्स है इस दोनों कार्ड्स का वो यही है कि एक्चुअल में आपकी इंट्यूशन कोशिश कर रही है लेकिन वो कनेक्ट कर नहीं पा रही। ओके, क्योंकि आप डिस्ट्रैक्शंस या बहुत सारी ओवर थिंकिंग में फंसे हुए हो, तो थोड़ा शांत करना होगा खुद को। मैं आपको यही सलाह दूंगी कि जब आप चलें इस वीक में, वॉक अगर आप करते हैं तो यस, जब आप चलें तो बी माइंडफुल, अपने स्टेप्स को लेकर माइंडफुल रहें। आप इस तरीके से वॉक करें कि आपके साथ साथ आपके एंसेस्टर्स चलते हैं, आपकी हीलिंग से उनको हीलिंग मिलती है। और ये जो सारे एहसास हैं ये आपको आपकी साइकिक एनर्जी में टैप इन करने में मदद करेंगे, अदर राउंड के साथ कनेक्ट होने में मदद करेंगे, और उसी के चलते इंट्यूशन जो है कनेक्ट हो पाएगी। ओके, सो यस, ये काफ़ी आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है। इंट्यूशन क्यों कनेक्ट होने की कोशिश कर रही है? आपकी इंट्यूशन आपको कोई सीक्रेट रिवील करना चाहती है आपकी स्टेबिलिटी के बारे में, कि एक गोल को कैसे अचीव करना है, इस चीज़ को कैसे अचीव करना है। ये जो 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, इसमें सेलिब्रेशन है, स्टेबिलिटी है, ग्रोथ है, यूनियन है। इस तक पहुंचना कैसे है, ये कोई सीक्रेट कीवर्ड है, कोई सीक्रेट रेसिपी है। यहाँ पर खुल जा सिमसिम बेसिकली एक सीक्रेट कोड था। वैसे ही आपकी इंट्यूशन आपको कोई स्पेसिफिक बहुत ही पर्सनलाइज टेक्निक तक लेकर जाना चाहती है, जिससे कि आपका काम बनेगा। ओके, और इस वजह से आपकी इंट्यूशन आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। सो यस, यहाँ पर पहला मैसेज यही था कि मास्क को, जो आप मास्क ओढ़े हुए होते हैं हम सभी लोग, उसको थोड़ा देर आपको उतारने का मौका मिलेगा, और वो भी अपने आप में एक राहत होगी। ओके, दूसरा है यहाँ पर आपको अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट होना है, और उसके लिए वॉक जो है आपको करनी है, इस लिहाज से कि एंसेस्टर्स आपके साथ चलते हैं, और उसमें आपको ये जो भी मैसेज, ये गाइडेंस 4 ऑफ वॉन्ड्स की रिसीव हो, आपको उसे नोट डाउन करना है और उसे फॉलो करना है। ओके, या एम्प्रेस और हाई प्रीस्टेस का कोई मैसेज, एम्प्रेस या हाई प्रीस्टेस का कोई भी मैसेज स्कॉर्पियो साइन के लोगों के लिए। 8 ऑफ सोर्ड्स, ये जितने भी एम्प्रेस और हाई प्रीस्टेस के लोग आपके इर्द गिर्द हैं, ये बेसिकली आपसे यही कह रहे हैं कि तुम सबसे पहले तो बहुत बड़े योद्धा हो, लेकिन तुम भूल गए हो। तुम्हारे चक्रव्यूह से, इस ट्रैप से अगर तुम्हें कोई बाहर निकाल सकता है तो वो तुम खुद हो। और अगर तुम ये भी सोच रहे हो स्कॉर्पियो कि तुमको कोई रेस्क्यू करने आएगा, तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो,
क्योंकि तुमको रेस्क्यू सिर्फ तुम ही कर सकते हो। एंड आई थिंक यही रीज़न है कि आपको कहा जा रहा है आप ही न्यू बिगनिंग हो। आप न्यू बिगनिंग का वेट मत करो, आप हो न्यू बिगनिंग। ओके तो ये लोग यहाँ पर जमे पड़े हैं आपको आप ये याद दिलाने में कि आप कौन हो। यू आर वेरी पावरफुल, यू आर वेरी पावरफुल स्कॉर्पियो। ओ माई गॉश, इस चीज़ की ये जो सांप लिपटा पड़ा है, रस्सी जो है इसको मैं सांप के रूप में देख रही हूँ। जो सांप लिपटा पड़ा है, डेविल जो लिपटा पड़ा है, ये आपको भुला रहा है कि आप कौन हो। ओके सो ये याद करना होगा आपको। ये जो कम्युनिकेशन है 8 ऑफ वॉन्ड्स की और नाइट ऑफ सोर्ड्स की, इसका कोई आउटकम या इसकी कोई डिटेल है जो आप स्कॉर्पियो को देना चाहोगे? वाओ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पॉजिटिव आउटकम्स। ये जो भी कम्युनिकेशन होगी जिस पर्सन के साथ, एयर साइन के लोगों के साथ, आई बिलीव ये बहुत ही सक्सेसफुल आउटकम लेकर आएगी आपके लिए। आप इस कम्युनिकेशन से जो भी हासिल करने की कोशिश करेंगे आपको मिलेगा, और ये जो पार्टी आपके साथ बात कर रही है, जो उसे चाहिए वो भी उसको मिलेगा। ओके सो इट्स लाइक ए विन विन सिचुएशन है यहाँ पर दोनों के लिए। तो ये डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट शुरुआत भी हो सकती है, क्योंकि क्वीन भी यहाँ पर अपने आप में एक न्यू बिगनिंग है। ओके और राइट स्कॉर्पियो, हम यहाँ पर आपके जल्दी से ऑरेकल कार्ड्स ले लें और फिर रीडिंग को एंड करते हैं। स्टेप इनटू योर पावर। यप स्कॉर्पियो, यू हैव टू डू इट। ये करना होगा आपको। इसलिए भी, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि सिर्फ आपको खुद को रेस्क्यू करना है। आपका पावरफुल बनना ना जाने कितने और लोगों को पावरफुल बना देगा, कितने और लोगों को सक्षम कर देगा, ना जाने कितने और लोग यहाँ पर आपसे इंस्पायर होकर अपने ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं। हमारा खुद की क्रिएटिविटी, लीडरशिप रोल में टैप इन करना इसी वजह से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ हैं लोग जो हमारा इंतजार कर रहे हैं। ये लॉन्ग टर्म एनर्जी दिख रही है मुझे। ओके ये कहीं ना कहीं आपके नॉर्थ नोड से भी जुड़ी हुई है। सो आप कहाँ पहुँच रहे हो, ये कार्ड उसकी तरफ इशारा दे रहा है। तो प्रेजेंट में स्टेप इनटू योर पावर, बी हम्बल। या बी हम्बल, मैंने आपको कहा ना, खुद से कुछ भी इनिशिएट मत कीजिए, खुद से किसी से पंगा नहीं लेना, खुद से किसी के साथ जेलसी में नहीं जाना, खुद के किसी के साथ कॉम्पिटिशन नहीं करना। जस्ट बी हम्बल। सभी की अपनी अपनी जर्नी है। कोई करता है आपके साथ तो यस, उसमें भी यहाँ पर रिएक्ट नहीं करना है, बल्कि रिस्पॉन्स देने की अदा सीखिए। जो मैंने कल एजुकेशनल वीडियो भी डाली थी मेरे यूट्यूब चैनल मेंबर्स के लिए, उसमें दरअसल यही मुद्दा था, यही टॉपिक था उस एजुकेशनल वीडियो का, कि जो टॉक्सिक लोग हैं उनके साथ हम कैसे डील करें, जो ड्रामा क्रिएट करते हैं उन लोगों के साथ कैसे डील करें। सो आई बिलीव कुछ लोगों को यहाँ पर वो वीडियो भी देखने की ज़रूरत है, लेकिन उसके लिए ऑब्वियसली आपको मुझे ज्वाइन करना होगा, तो आप देख लीजिएगा। ओके सो यस स्कॉर्पियो, दिस इज़ योर रीडिंग। होपफुली आपको इससे बहुत सारी गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कर सकते हैं। ओके टेक केयर, बाय।